अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। रिपोर्ट राइटिंग लिखना आज हम सीखेंगे। पेपर में किस तरीके से आपने रिपोर्ट लिखनी होती है ये मैं आपको सिखाऊंगा। और काफ़ी सारे इसके पैटर्न्स होते हैं, इसका कोई एक पैटर्न नहीं है, ठीक है। लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको सिर्फ एक पैटर्न बताऊँगा जो कि आपने एग्ज़ाम में फॉलो करना है, जो कि अप्रूव्ड है तमाम बोर्ड्स के लिए, और तमाम बोर्ड्स में यही पैटर्न ही फॉलो होता है। सबसे पहले आपने ये पेज है आपका, मिसाल के तौर पर, तो पेज के सबसे टॉप पे, अच्छा, एक चीज़ सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अक्सर बच्चे क्या करते हैं, रिपोर्ट राइटिंग है, लेटर राइटिंग है, ये दोनों के लिए मैं आपको एक टिप दे रहा हूँ। रिपोर्ट राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग और इसके अलावा लेटर राइटिंग, कि ये मिसाल के तौर पर आपका पेज है ना, आपका यहाँ पर आके इस जगह पे कोई क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है, ठीक है। वैसे फेडरल बोर्ड में तो ई शीट्स होती हैं, बाकी जो बोर्ड्स के अगर बच्चे भी देख रहे हैं तो उनको मैं बता दूं कि आपने लेटर, रिपोर्ट, ऐसे, इस तरह की चीज़ें हमेशा नए पेज से शुरू करनी होती हैं, ठीक है। नया पेज यानी कि अगर आपका क्वेश्चन यहाँ पे आके ख़त्म हो रहा है तो आपने नीचे वाली जगह पे रिपोर्ट नहीं शुरू कर देनी, आपने नए पेज के टॉप से जाके शुरू कर दी है। लेकिन जो फेडरल बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए आसानी ये है कि उनको वहाँ पे ई शीट्स जो हैं वो दी गई होती हैं और उसमें हर चीज़ की जगह एक डेजिग्नेटेड होती है। अच्छा, अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, पेज के टॉप पे आप जो है वो पेज के राइट साइड पे आप जो है वो डेट डालेंगे। अब डेट डालने का जो करेक्ट फॉर्मेट है वो ये है, क्योंकि आपका 21 जून को पेपर है तो मैंने उसी हिसाब से आपको डेट, उसके बाद कॉलन, उसके बाद जून 21, और उसके बाद कॉमा, और उसके बाद 2022, ठीक है। इस तरीके से आपने डेट लिखनी है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे आ जाएंगे। नेक्स्ट लाइन पे आपने लेफ्ट पे सबसे पहले टू, ठीक है, टू के बाद कॉलन, ठीक है, यानी कि ये जो दो दो फुल स्टॉप्स होते हैं, कॉलन। उसके बाद ए डॉट बी डॉट सी और सिटी, ठीक है, ये आपने लिखना है। वहाँ पे आपने अपना नाम वगैरह ये इस तरह से कुछ भी नहीं लिखना, ठीक है। उसके बाद फ्रॉम, उसके बाद आगे फिर ये दो कॉलम्स एक्स वाई जेड, ठीक है। ये हो गया जनाब फर्स्ट टू स्टेप्स जो आपने करने हैं। उसके बाद सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट की आप इस तरह से हेडिंग देंगे, कॉलन डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो भी आपका सब्जेक्ट है, जिस जिस टॉपिक पे आपको रिपोर्ट लिखने के लिए कहा गया है, आप वो टॉपिक लिखेंगे। और टॉपिक आप सिंपल, आप रिपोर्ट नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे रिपोर्ट ऑन पुअर सैनिटरी सिस्टम, रिपोर्ट ऑन ट्रैफिक रूल्स, रिपोर्ट ऑन कॉलेज लाइब्रेरी। जो भी आपको टॉपिक दिया गया है आप उसका जो है ना वो यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो लिखेंगे, ठीक है। अंडरलाइन कर सकते हैं आप, अंडरलाइन कर दें तो अच्छा है, लेकिन अगर आप अंडरलाइन नहीं भी करते तो उसके आपके नंबर नहीं कटते। उसके बाद आता है आपका इंट्रोडक्शन का पोर्शन। इंट्रोडक्शन की आपने इस तरह से हेडिंग देनी है। हेडिंग देकर ये जो कॉलन है, ये इस कॉलन के साथ भी आप शुरू कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। और जो आप नीचे वाला, जो नीचे वाली लाइन है, वहाँ से भी आप शुरू कर सकते हैं। मैं आगे चल के आपको एक सैम्पल भी दिखाता हूँ। आपने 5 to 7 लाइन्स का इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन यानी कि अगर ड्रेनेज सिस्टम पे या ड्रग एडिक्शन पे या जिस टॉपिक पे आपको रिपोर्ट लिखने के लिए जा रहा है, लिखने के लिए कहा जा रहा है, आपने उसके ऊपर मजमून नहीं लिखने बैठ जाना, बल्कि आपने उस इशू का, उस जो मसला है, उस मसले का आपने 5 to 7 लाइन्स के अंदर इंट्रोडक्शन देना है। मैक्सिमम आप 5 लाइन्स लिखें, बेशक 7 पे भी ना जाएं। अगर आपकी राइटिंग बहुत बड़ी है तो फिर आपकी वो, मैंने इसलिए 7 लाइन्स लिखा है। तो सेंटेंसेस की अगर मैं बात करूं तो 4 से 5 सेंटेंसेस के अंदर आपने इंट्रोडक्शन देना है। आगे चल के मैं आपको सैम्पल में बताता हूँ। फिर उसके बाद आपकी रिपोर्ट आएगी, तो इसके अंदर आपने यू हैव टू राइट डिटेल्ड रिपोर्ट कंसिस्टिंग ऑफ एटलीस्ट 3 पैराग्राफ्स और एज मैंशन इन द क्वेश्चन। तो बाद दफ़ा आपके क्वेश्चन के अंदर भी मेंशन किया गया होता है कि द रिपोर्ट मस्ट हैव फॉलोइंग कंपोनेंट्स, या इस रिपोर्ट के अंदर फलां चीज़ें होनी चाहिए। तो फिर उनको मद्देनज़र रखते हुए आपने अपनी रिपोर्ट का जो मेन जो बॉडी है, मेन पोर्शन है रिपोर्ट का, वो आपने लिखना है। उसके बाद कंक्लूजन के 2 सेंटेंसेस होंगे, ठीक है। 2 सेंटेंसेस से लंबा आपका कंक्लूजन नहीं होना चाहिए। और उसमें जो सेकंड जो सेंटेंस होगा ना, वो मतलब पहले सेंटेंस में आप लिखेंगे कि द अबव मेंशन इशू was observed, या the above mentioned issue is reported for your kind consideration। और जो सेकंड सेंटेंस होगा वो ये होगा कि however I have some suggestions and recommendations, ठीक है। ये आपका कंक्लूजन होगा। उसके बाद जो सजेशंस एंड रिकमेंडेशंस की आप हेडिंग देंगे इसी तरीके से, और उसके बाद आप एटलीस्ट 5 सजेशंस जो हैं वो पॉइंट्स की फॉर्म में, यानी ऐसे पॉइंट बना के या फिर आप नंबरिंग करके, तो आप जो है वो हेडिंग्स आपने नहीं लिखनी, जहाँ पे नंबरिंग करके आप जो है वो यहाँ पे नंबर 1, नंबर 2 इस तरह से आप सजेशन दे सकते हैं। जैसे ही आपकी सजेशंस खत्म होंगी उसके बाद आप साइंड का यहाँ पे जो है ना वो लिखेंगे, और उसके बाद कॉलन देंगे और नीचे आप XYZ कर देंगे। यहाँ पे आपने कोई साइन वगैरह नहीं करने, अपना कोई नाम वगैरह नहीं लिखना, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो लेफ़्ट पर होती हैं, सारी की सारी हेडिंग जो है वो लेफ़्ट साइड पर होती हैं, ठीक है, सारी की सारी। और जो डेट है वो इस तरफ आती है।
ठीक है, सबसे पहले डेट, उसके बाद टू, फिर उसके बाद फ्रॉम, फिर सब्जेक्ट, फिर इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद रिपोर्ट, कंक्लूजन, सजेशन एंड रिकमेंडेशंस और उसके नीचे सिग्नेचर। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा फॉर्मेट है। अब इस फॉर्मेट पे अगर आपको रिपोर्ट लिखनी है तो आप किस तरह से लिखेंगे। अब ये देखें, सबसे पहले डेट आ जाएगी जून 21 2022, उसके बाद टू, द एडिटर द न्यूज़ इस्लामाबाद। ठीक है, द एडिटर द न्यूज़ इस्लामाबाद। जो जो आपको अगर एडिटर को लिखने के लिए कहा गया तो आप ये देखें ना ऊपर जो यहाँ पे ABC सिटी मतलब कि जिस बंदे को आप लिख रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे फ्रॉम जो है उसमें आपने अपना नाम नहीं लिखना। ठीक है, अपना नाम यहाँ पे बिल्कुल मेंशन नहीं करना, आपने यहाँ पे लिखना है XYZ, उसके बाद कॉमा, एरिया रिपोर्टर, कॉमा, द न्यूज़ इस्लामाबाद। ठीक है, अच्छा, आप सिंपल ये भी कर सकते हैं कि अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो आप सिंपल फ्राम के बाद XYZ कर दें और ये सारी चीज़ें आप छोड़ दें, सिंपल XYZ कर दें। लेकिन अगर आपको वहाँ पे रिपोर्ट समझ आ रही हो, रिपोर्ट का टाइटल और सारी चीज़ें, तो फिर आप साथ में आपको पता चल जाएगा कि आप एज अ एरिया रिपोर्टर लिख रहे हैं या एज अ सिटीजन लिख रहे हैं या किस तरह से आप लिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट जो है ये क्या है, पुअर रिपोर्ट टू द एडिटर ऑन पुअर ड्रेनेज सिस्टम है, तो इसका सब्जेक्ट भी ये होगा कि पुअर ड्रेनेज सिस्टम इन एरिया ABC, इन एरिया ABC। अच्छा, अब उसके बाद जो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन को मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था, मैं चाह रहा था कि एक ही पेज के ऊपर सारी रिपोर्ट आ जाए। आप इंट्रोडक्शन की हेडिंग देकर यहाँ से भी नीचे से जहाँ पे ये वर्ड आ रहा है ना, यहाँ से भी आप इसको लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। अब इंट्रोडक्शन आप किस तरह से देंगे, अ प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ एन अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर इन टुडेज वर्ल्ड as population is congested in cities. Effective sanitary system including a smoothly functioning drainage system is key to a healthy community life. However, the drainage system in the most thickly populated areas of city ABC is in a poor state. After making a thorough observation of the condition, I have prepared the following report. ठीक है, ये आपका हो गया इंट्रोडक्शन। उसके बाद आपकी रिपोर्ट स्टार्ट होगी, तो आप द रिपोर्ट की हेडिंग दे के उसके बाद ये जो यहाँ पे ये जो ड्रेनेज सिस्टम वाली लाइन है, इसको आप यहाँ से नीचे यहाँ पे जहाँ पे देयर लिखा हुआ है, यहाँ से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं और आप इधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई इसमें हर्ज नहीं है। अच्छा, रिपोर्ट आपका क्या होगा, रिपोर्ट में एटलीस्ट 3 पैराग्राफ्स होंगे और वो आपको बाज़ दफ़ा रिपोर्ट के क्वेश्चन में कहा भी क्या होता है कि आपने इस तरह से रिपोर्ट लिखनी है। ड्रेनेज सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सीवरेज सिस्टम एंड अ वेल प्लान्ड स्ट्रीट सिस्टम। Then there is a sewerage nalas through which the rainwater and the sewage is drained out of the populated area and into the disposal plants. Unfortunately, all three systems are in a bad shape in this area. A sewerage system is not looked after off and on, and people are also careless in throwing almost everything in the gutters. This system is almost choked and is emitting dirty water at various places. As for streets, these were properly leveled in the beginning and rainwater quickly drained into nalas, but too much digging for development works has turned these streets into pools of stagnant water. ठीक है, अब ये आपने रिपोर्ट का ये इंट्रोडक्शन है, इसमें आपने बता दिया कि असल मसला क्या है। उसके बाद आगे आप बताते हैं कि पीपल ऑफ द एरिया आर फेसिंग अब यहाँ पे ये सिचुएशन है और इस सिचुएशन की वजह से लोगों को क्या प्रॉब्लम हो रही है वो आप सेकंड पैराग्राफ में बता रहे हैं। पीपल ऑफ द एरिया आर फेसिंग मल्टीपल, यहाँ पे मल्टीपल नहीं आएगा, मल्टीपल आएगा, वो नहीं आएगा यहाँ पे, मल्टीपल प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ दिस फ्लॉ. The worst of the effects of this poor drainage system is on the health of the people. Particularly, children are at greater risk as it is fun for them to play in stagnant water. Various diseases, including cholera, typhoid, and jaundice, have been on the rise. It is also an all-time bother for motorcyclists and pedestrians as the passing vehicles may sprinkle dirty water on their clothes. Sometimes people even slip and get injuries. एज़ फॉर, अब ये आपने बता दिया इशू। उसके बाद जी हुकूमत ने क्या किया है वो आप तीसरे पैराग्राफ में बताएंगे। एज़ फॉर द लोकल ऑफिशियल्स आर कंसर्न, दे सीम टू बी लीस्ट बॉदर्ड अबाउट द सिचुएशन. The municipal committee, the city development authority, and health department are shunning their responsibility, and this attitude of them is a mockery of people's misery. अब ये जो लास्ट पैराग्राफ है ना रिपोर्ट का, ये आप हर तरह की रिपोर्ट में यूज़ कर सकते हैं। बेशक आपको ड्रेनेज सिस्टम पे आए, किसी भी प्रॉब्लम के ऊपर आपको रिपोर्ट लिखने के लिए आता है, तो आप उसमें ये वाला लास्ट जो पैराग्राफ है ये हर रिपोर्ट में आप यूज़ कर सकते हैं। सो इसको बेशक आप रटा लगा लें। यहाँ पे हेल्थ डिपार्टमेंट, अगर हेल्थ डिपार्टमेंट का मसला है तो आप हेल्थ डिपार्टमेंट लिख सकते हैं, या आप यहाँ पे कर सकते हैं द सिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी एंड द कंसर्न्ड डिपार्टमेंट, ठीक है, कि मुतलका शोबा जो है। उसके बाद कंक्लूजन जो है, कंक्लूजन में भी आप एक कंक्लूजन आप ये वाला याद कर लें तो बेशक हर रिपोर्ट में आप इसको यूज़ कर सकते हैं।
as above from all as above as obvious from the above detail, the problem is of serious and urgent nature, and urgent response of the concerned officials is need of the hour. If suitable measures are not taken in time, उसके बाद आप यहाँ पे स्ट्रीट्स के हवाले से तो आप कह सकते हैं कि मैनी स्ट्रीट्स विल बिकम कम्प्लीटली अनलिवेबल। आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि इफ़ द सूटेबल मेजर्स आर नॉट टेकन इन टाइम द प्रॉब्लम विल गेट क्रिटिकल, द प्रॉब्लम विल गेट क्रिटिकल। आप इस कंक्लूजन को भी रटा लगा लें और आप पेपर में इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद सजेशंस एंड रिकमेंडेशंस आप देंगे, ठीक है। आप एटलीस्ट 4-5 सजेशंस आप दे सकते हैं। द कंसर्न ऑफिशियल शुड बी अप्रोच्ड एंड सैनिटाइज्ड by civil society, and they should be convinced to make necessary arrangements of the required repair of streets, replacement of damaged or blocked underground pipes. Coordination among different government departments must be ensured so that the damage to streets and roads caused by ill-planned development work can be prevented. ये मैं आपको बताता हूँ आगे चल के कि आप कौन सी सजेशन और रिकमेंडेशन को रट्टा लगा सकते हैं और वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। पीपल मस्ट बी अवेयर ऑफ देयर राइट्स एंड ड्यूटीज़, दे मे फॉर्म कमेटीज़ टू सॉल्व सच प्रॉब्लम्स ऑन सेल्फ हेल्प बेसिस, और मीडिया हाउसेज शुड प्ले देयर रोल इन कम्युनिकेटिंग द प्रॉब्लम ऑफ पीपल टू पीपल इन हाई प्लेसेस। अच्छा, अब यहाँ पे आप ये एक सैम्पल है। अब इसमें से मैं आपको बताता हूँ लाइंस जो कि आप जिनको आप याद कर सकते हैं, और किसी भी किस्म के प्रॉब्लम पे आपको रिपोर्ट लिखने के लिए आती है तो आप उसमें यही सजेशन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। द कंसर्न ऑफिसर्स, ठीक है, शुड बी अप्रोच्ड, ठीक है, और आगे जो है ना वो ये जो एंड है ना, यहाँ से इसको आप ख़त्म करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप करते हैं एंड दे शुड बी कन्विंस टू मेक नेसेसरी अरेंजमेंट, ठीक है, बस अरेंजमेंट यहाँ तक। और ये एक ऐसी लाइन है कि जो कि आप हर तरह के प्रॉब्लम के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अ कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स मस्ट बी इंश्योर्ड, बस यहाँ तक मस्ट बी इंश्योर्ड, यहाँ तक आप इसको याद कर लें और आप इसको हर तरह के प्रॉब्लम रिपोर्ट के अंदर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर प्रॉब्लम रिपोर्ट ही आती है। उसके बाद पीपल मस्ट बी अवेयर ऑफ देयर राइट्स एंड ड्यूटीज़, बस ठीक है। ये अगर आप अगला सेंटेंस भी याद करना चाहते हैं तो कर लें, अदरवाइज पीपल मस्ट बी अवेयर ऑफ द राइट्स एंड ड्यूटीज़, यहाँ तक इनफ है। उसके बाद मीडिया हाउसेज शुड प्ले देयर रोल इन कम्युनिकेटिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ पीपल टू पीपल इन हाई प्लेसेस, ठीक है। तो ये सजेशंस एंड रिकमेंडेशंस हैं जिनको आप हर तरह की रिपोर्ट में यूज़ कर सकते हैं। ये कंक्लूजन आप हर तरह की रिपोर्ट में यूज़ कर सकते हैं, और ये जो रिपोर्ट का लास्ट पैराग्राफ है इसको भी आप हर तरह की रिपोर्ट में यूज़ कर सकते हैं। सो बेसिकली आपने करना क्या है, आपने इंट्रोडक्शन अच्छे तरीके से लिखना है, आपने रिपोर्ट का स्टार्ट अच्छे तरीके से लिखना है, प्रॉब्लम को एक्सप्लेन अच्छे तरीके से करना है, और बाकी आपकी ये नीचे वाला पोर्शन जो है ये मैंने आपका तैयार करवा दिया है अच्छे तरीके से, और आपको फॉर्मेट जो है वो भी बता दिया है। तो इसको बेटा फॉलो करें, कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी किसी भी किस्म की आपके जहन में कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछा करें, अपने सवालात खुल के पूछा करें, ताकि आपको जवाब मिले और आपका मसला जो है वो हमेशा के लिए हल हो जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी मेरे ख्याल में कल आप लोगों का पेपर है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको बच्चों के साथ शेयर करें ताकि तमाम स्टूडेंट्स जो हैं उनको उनका ये मसला सॉल्व हो जाए और आपका पेपर अच्छे तरीके से हो जाए। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। चैनल अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। खुदा हाफिज़।